नमामि गंगे से संवरेगा ऐतिहासिक यमुना घाट या फिर आपसी श्रेय की भेंट चढ़ेगा महा प्रोजेक्ट। जी हां, मुख्य खबर में जाने से पहले आपको बता दूं, भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत गंगा और उसकी सहायक नदियों का कायाकल्प करने के साथ साथ उसके घाटों का पुनर्जीर्णोद्धार करना है। नमामि गंगे केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है, लेकिन जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा संचालित यह योजना उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जनपद के पचुआदून से लगी विधानसभा चक्राता से लगे हरिपुर स्थित मां यमुना में हो रही गतिविधियों से पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। और चर्चा का कारण समाज के कुछ लोगों के द्वारा स्वार्थ और श्रेय की राजनीति करना है। इसलिए बड़ा प्रश्न, क्या स्वार्थ और श्रेय की ये राजनीति मां यमुना के घाटों को सुधारने संवरने की दिशा में बाधक सिद्ध तो नहीं होगी? आखिर क्या है मामला, बात इसी पर विस्तार से। गंगोत्री से निकली मां गंगा जिस तरह से हरिद्वार में आकर मैदानी भाग में समा जाती है, ठीक उसी तरह यमुनोत्री से निकली मां यमुना हरिपुर में मैदानी भागों में समा जाती है। मान्यताओं के अनुसार जैसे मां गंगा का महत्व हरिद्वार में है, ठीक उसी तरह मां यमुना का महत्व हरिपुर में भी है। मगर हरिपुर स्थित मां यमुना अपना वो पौराणिक महत्व खो चुकी है। इसके बारे में कहा जाता है कि मां यमुना का स्नान किए बिना मां गंगा का स्नान भी अधूरा माना जाता है। ऐसा नहीं कि हरिपुर स्थित मां यमुना के घाटों पर कोई गतिविधियां नहीं होती। छुटमुट मात्रा में आज भी लोग स्नान करने मां यमुना के तट पर हरिपुर आते हैं। कुछ धर्म गुरुओं एवं सामाजिक संगठन के लोगों के द्वारा समय समय पर मां यमुना के किनारे यज्ञ से लेकर सफाई अभियान भी चलाए गए हैं, मगर उन गतिविधियों को निरंतर जारी नहीं रख पाए, जिस कारण शायद भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे नमामि गंगे का ध्यान अभी तक मां यमुना के इन घाटों के जीर्णोद्धार की ओर आकर्षित नहीं हुआ है। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा संचालित किए जा रहे प्रोजेक्ट का असर विगत 8 वर्षों में यमुना के इन घाटों को संवरने की दिशा में कुछ खास गतिविधियां देखने को नहीं मिली। आखिर में देर ही सही, लेकिन अंत में समाज सेवी गजेंद्र दत्त जोशी का ध्यान केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण मिशन नमामि गंगे योजना की ओर गया और जोशी ने नमामि गंगे टीम से संपर्क किया, जिसके बाद गतिविधियां आगे बढ़ती चली और नमामि गंगे द्वारा जीआरएस फाउंडेशन के साथ टाई अप किया गया। गजेंद्र दत्त जोशी की अध्यक्षता में जीआरएस फाउंडेशन के सदस्यों के द्वारा 7 जुलाई 2023 को हरिपुर स्थित मां यमुना के तट पर यमुना आरती भी शुरू की गई, जो आज भी लगातार वहां पर चल रही है। कुछ लोगों को बकायदा इसकी ट्रेनिंग भी दी गई है। फिर भला ऐसा क्या हुआ कि इसमें अचानक श्रेय और स्वार्थ की राजनीति आड़े आ गई? वैसे तो समाज के कुछ ठेकेदारों को गजेंद्र जोशी की कार्यप्रणाली पहले दिन आरती और डीपीआर तैयार करने के साथ ही चुभने लगी थी, मगर असल में समाज के कुछ ठेकेदारों के पेट में मरोड़ तब ज्यादा घूमने लगी जब 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा अपनी महत्वपूर्ण योजना में यमुना की उन घाटों को संवारने का जिक्र किया गया। दुर्भाग्य इस बात का है कि समाज के वो लोग सोशल मीडिया पर श्रेय के लिए लड़ते, उससे अच्छा होता जमीनी स्तर पर इन घाटों में पिछले 8 वर्षों में काम करते और आज जीआरएस फाउंडेशन की जगह खुद के किसी संस्था का नमामि गंगे के साथ टाई अप किए होते। समाज के ठेकेदारों की बेचैनियां तब और भी ज्यादा बढ़ने लगी जब केंद्र सरकार के द्वारा 7 करोड़ 52 लाख रुपए की पहली किस्त भी इन घाटों के जीर्णोद्धार के लिए स्वीकृत की गई। उनकी बेचैनी से ऐसा लगता है कि धनराशि सीधे सीधे मानो जीआरएस फाउंडेशन के खाते में ही डाल दी गई हो। लेकिन मानो या ना मानो, 7 जुलाई 2023 से जीआरएस फाउंडेशन के द्वारा यमुना आरती से जहां यमुना के घाट शौच मुक्त हो रहे हैं, तो वहीं अब क्षेत्रवासियों की इस योजना से समूचे जौनसार बावर, देवगार, बंगाण क्षेत्र के साथ साथ संपूर्ण पचुआदून के विकास में 4 चांद लगने की भी उम्मीद जगी है, बशर्ते केंद्र सरकार से निकले इस खजाने का सदुपयोग हो और अपने ही कुछ समाज के ठेकेदार इसमें बाधा डालने का काम न करे। आइए इसी पर अधिक जानकारी के लिए सीधा ले चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो यमुना तट के हरिपुर में और सुनते हैं जीआरएस फाउंडेशन के अध्यक्ष गजेंद्र जोशी ने क्या कुछ कहा इस मामले को लेकर। डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नोटियाल और इस वक्त हम उस जगह में मौजूद है जो पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, ये वो ऐसी जगह है जो ऐतिहासिक अपने आप में बताई जाती है, जिसका धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ एक बहुत ही पुराना इतिहास बताया जाता है। किसी कारणवश शायद उसका जो अस्तित्व था वो आज यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं दोबारा से कुछ लोगों के द्वारा एक प्रयास किए जा रहे हैं ताकि
जो ये आस्था के लिए जाना जाता था, जो ऐतिहासिक नगरी ये हरिपुर जानी जाती थी, वो कैसे दोबारा इसका जो अस्तित्व था वो लौटा दिया जाए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के पचवादून, विकासनगर और विधानसभा चक्राता को जोड़ने वाले यमुना पुल के किनारे, यमुना नदी के किनारे उन घाटों पर जिन घाटों के जीर्णोद्धार का जिक्र भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। पुष्कर सिंह धामी की उन महत्वपूर्ण योजनाओं में ये योजना भी शामिल है जिस पर आगे उन्होंने काम करना था। लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है कि स्वतंत्रता दिवस के बाद ही अपने ही समाज के कुछ लोगों में इस तरीके से बहस छिड़ी हुई है कि ऐसा लगता है वो इस क्षेत्र का विकास नहीं, सिर्फ और सिर्फ श्रेय की राजनीति करना चाहते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण विषय ये भी है कि पहले तो इस पर कुछ काम हुआ ही नहीं है, मगर अब यदि करना चाहते हैं तो फिर आखिर इस पर आपत्ति किस बात की। जिस अस्तित्व को हम खो चुके हैं उसकी दिशा में अगर कोई काम कर रहा है तो उसमें अर्थ कैसा है। आपको श्रेय चाहिए तो ग्राउंड जीरो पर काम भी तो करना पड़ेगा ना जनाब। और ऐसा क्या हुआ कि स्वतंत्रता दिवस के बाद ही ये लालसा हर एक व्यक्ति के मन में जाग उठी है कि आखिर इसका श्रेय किसको दिया जाए। श्रेय से अधिक अच्छा होता कि क्षेत्र हित के लिए सोचते, मगर दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। हमने दोनों ही पक्षों से कुछ डॉक्यूमेंट्री जो अभी तक उनकी तरफ से कार्य किया गया है, इस यमुना नदी के इन घाटों को जीर्णोद्धार करने की दिशा में, संवारने की दिशा में जो काम किए गए हैं, उस परिप्रेक्ष्य में क्या डॉक्यूमेंट्री दोनों पक्षों के द्वारा दी गई है, उस पर भी उनके द्वारा हमने मांगने की कोशिश की थी। लेकिन हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्री जो आई है वो GRS फाउंडेशन की तरफ से आई है। दूसरा जो पक्ष है जो सोशल मीडिया पर इसके कहीं ना कहीं अपने को श्रेय लेने की बात कर रहा है, जो कहीं ना कहीं पुराने समय से इसका जिक्र करने की बात कर रहा है, उस संदर्भ में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हरिपुर नगरी ऐतिहासिक है और यदि हम इसके जिक्र की बात करें तो शायद आपने भी अपने दादाओं, परदादाओं, अपने पिताओं, अपने बुजुर्गों से जरूर इसके इतिहास के बारे में सुना होगा। लेकिन उसका तात्पर्य ये तो नहीं है कि आपके पूर्वजों ने इसके प्रति अपना संघर्ष किया है। ऐतिहासिक नगरी है, इतिहास का जिक्र कोई भी कर सकता है, लेकिन धरातल पर काम कर जो करेगा वास्तव में श्रेय उसे ही जाना चाहिए। अब डर ये भी है कि बड़े मुश्किल से बड़े अरसे बाद जो एक आस जगी थी, हमने जब महासु तीर्थ हनोल में सनातन संस्कृति के ध्वज में एक धार्मिक सभा का आयोजन हुआ था, उस दौरान भी ये उम्मीद जताई थी ये साधु संत जो हनोल में पहुंचे हुए हैं, क्या ये साधु संत यमुना के किनारे उस यमुना घाट का जीर्णोद्धार नहीं कर सकते? क्या उस प्रवेश द्वार में कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि जनजातीय क्षेत्र जो कई वर्षों से पिछड़ा हुआ है उसके विकास की दिशा में कहीं ना कहीं मील का पत्थर जो साबित हो सकती है। लेकिन देर आए दुरुस्त है। एक व्यक्ति मैं कह सकता हूं कि GRS फाउंडेशन के जो सदस्य हैं वो इस दिशा में काम कर रहे थे और शायद इतना हाईलाइट मामला भी ना होता यदि सहजता से ही ये काम करने दिया जाता। लेकिन कहते हैं ना, जब तक आप विरोध नहीं करोगे तब तक किसी का प्रचार प्रसार भी नहीं होता है। और विरोध करने वाले पक्ष को ये कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रहा है शायद कि कैसे कोई इसका क्रेडिट ले जा रहा है। क्रेडिट ले जाने के पीछे उद्देश्य है नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो भारत सरकार का है। उस नमामि गंगे के साथ जो GRS फाउंडेशन का जो टाई अप है वो कहीं ना कहीं इसके बैनर में भी झलकता है। मैं आपको बैनर भी दिखा, नमामि गंगे का बैनर है, इसके नीचे टाई अप किया हुआ है GRS फाउंडेशन को। GRS फाउंडेशन की तरह यदि कोई उनका भी फाउंडेशन होता कि उस पंचायत के स्तर पर सोशल मीडिया पर खुल कर लोग किसी और पंचायत का भी जिक्र कर रहे हो, वो आप समझ गए होंगे कि किस पंचायत का जिक्र कर रहे हो। लेकिन शायद अभी भी समझ जाना चाहिए जिससे पूरे क्षेत्र का विकास हो रहा हो, ऐसी योजनाओं को इस तरीके से विरोध करना या इस तरीके के आपसी श्रेय के चक्कर में यदि निरस्त हो जाती है तो शायद वो क्षेत्र कभी उनको माफ भी नहीं कर पाएगा। मेरे साथ GRS फाउंडेशन के भी कुछ मेंबर्स मौजूद है और मैं फिर बता दूं आपको, ये सामने जो यमुना नदी है, पहाड़ों से जहां पर मैदान में मिलती है वो मैदान की स्थल हरिपुर है और इसकी दिशा में पहली किस्त का जहां तक जिक्र किया है GRS फाउंडेशन के द्वारा, हमने सोशल मीडिया पर भी देखा, 7,52,00,000 रुपए की पहली किस्त की मंजूरी भी शायद मिल गई है। अगर इस तरीके के, मैं समाज के प्रत्येक जागरूक व्यक्ति से इतना अनुरोध जरूर करूंगा, GRS फाउंडेशन पर नजर बनाए रखिएगा, इसलिए कि इस राशि को सदुपयोग हो सके। तो हम कहेंगे कि आप चिंतित है अपने क्षेत्र के प्रति, आप चिंतित है इस कहीं ना कहीं घाटों को संवारने की दिशा में। लेकिन यदि आपसी श्रेय के चक्कर में इस तरीके की योजनाएं, इस तरीके के कार्य यदि निरस्त हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। GRS फाउंडेशन के कुछ मेंबर मेरे साथ मौजूद है, GRS फाउंडेशन के अध्यक्ष भी है और गजेंद्र दत्त जोशी है।
जोशी साहब सबसे पहले तो धन्यवाद देंगे। जब पहले दिन आरती किए थे, स्वतंत्रता दिवस से पहले की वो आरती है, 7 जुलाई को पहली आरती हुई थी। और तब मैं जिक्र करूं, वो तस्वीर भी दिखाऊंगा कि उसी पक्ष के भी कुछ लोग यहाँ मौजूद थे। अच्छा भी लगा था कि विकास के लिए एकजुटता के साथ पूरा समाज खड़ा हो। लेकिन पहले दिन स्वयं लोक पंचायत के कुछ प्रमुख सदस्य भी आपके साथ आरती के लिए सम्मिलित हुए थे। आज वही मेंबर जो है कहीं ना कहीं श्रेय के चक्कर में क्या हम इतना गिर गए हैं जोशी साहब कि पूरे क्षेत्र का जो विकास का एक आशा दिख रही है, उसको भी हम कहीं ना कहीं धूमिल कर रहे हैं। देखो, हमारा जो मकसद है, हम सबका जो मकसद होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम इस घाट को किस तरीके से इसका पुनरुत्थान करें, क्योंकि सदियों से इस घाट में जो यातनाएं सही है, माँ यमुना जी ये पुकार रही है कि इस घाट का उत्थान करो, तो उत्थान के लिए सबको सहयोग में आना चाहिए। वो भी सहयोग करें, हम भी सहयोग करें और आगे बढ़ें। ये मैंने भी उनसे भी कहा था, सबसे कहा है, ये कोई एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, पूरे जौनसार बाउर से और प्रत्येक व्यक्ति का ये मकसद है कि यहाँ पे घाट निर्माण हो, बहुत अच्छे से घाट निर्माण हो। ये हो सकता है कुछ लोगों का अपना व्यक्तिगत स्वार्थ हो, वो उसके लिए काम कर रहे होंगे, लेकिन वो उनका व्यक्तिगत स्वार्थ है, मैं उस पर टिप्पणी भी नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य इतना छोटा नहीं हो सकता कि हम किसी काम को अगर करें तो उसके विरोध में कहीं रुकवाने जाए। अगर हम किसी काम को कर नहीं सकते तो उसमें अड़चने डालने का भी प्रयास ना करें। सबसे पहले आपको यह अवगत करा दूं कि ये जो जितना भी सारा प्रोग्राम हो रहा है, ये भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित नमामि गंगा के द्वारा संचालित हो रहा है, जिसके लिए हमारे द्वारा विगत 1.5 सालों से मैं इनके साथ कार्य कर रहा था, नमामि गंगे के साथ कार्य कर रहा था। अन्य तरीके से कार्य थे, उसी वहीं से हमें सजेस्ट किया कि एक समिति बनाओ। अगर हमने यहाँ की महत्वता को भी रखा कि यहाँ यमुना जी का क्या स्वरूप होना चाहिए, उसे किस तरीके से जो है पुनः स्वरूप में लाया जाए, इसकी भी बात हुई। तो उन्होंने जो कहा कि एक समिति का गठन करो, आप कुछ लोगों को ट्रेनिंग करवाओ, कुछ ब्राह्मणों को भी ट्रेनिंग करवाओ जो वहाँ पे घाट पे आरती का संचालन कर सके, जिसके लिए हमने 2 भागों में 4 लोगों को नमामि गंगे से ट्रेन भी करवाया, जिनकी ट्रेनिंग ऋषिकेश परमार्थ निकेतन में हुई। उसके बाद हमने यहाँ पे घाट पे आरती का प्रावधान रखा, क्योंकि एक चीज़ और मैं बता दूं कि घाट का निर्माण तभी होगा, ये भारत सरकार का भी ये नॉर्म्स है कि अगर किसी घाट का उत्थान करना है तो वहाँ पे अगर कोई एक्टिविटीज हो रही है तो ही वहाँ पे घाट का उत्थान होगा, उद्धार होगा। इसलिए हमने यहाँ पे एक्टिविटी करना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, तब अचानक बीच में सभी लोग थे उस दिन, सत्ता पक्ष के लोग भी थे, विपक्ष के लोग भी थे और सामाजिक लोग भी थे। हालांकि हमने बहुत ज़्यादा इसे हल्ला इसलिए नहीं मचाया कि हमारे यहाँ ये पहले से ही एक दस्तूर है कि कुछ लोग जिनकी गिद्ध जैसी निगाहें काम को बिगाड़ने में होती है, हमें उनका पहले से ही ये आशंका थी कि ये लोग पुनः इस तरीके का जो है कार्य ना करें, इसलिए हमने इसे ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया था। लेकिन जब 7 तारीख को हमारी आरती हुई, 8 को इसमें DPR बनाने के लिए नमामि गंगे से लोग आए, उनके हमारे पास फोटोग्राफ्स है, हम पूरे हमारी फाइल तैयार है। और उसके बाद 4 अगस्त को MDDA से जिनको जो है फंड, जिन्होंने कल फंड रिलीज किया, MDDA से एक्शन वो सब पूरा एक महकमा यहाँ आया, वो भी हमसे मिलके हमसे फ़ोन करके ही यहाँ पे आए थे। वो भी हमारे पास पूरे उसके जो है तथ्य है, जिसकी हमने एक फ़ाइल बनाई है। वो फाइल हमें बनानी होती है, कोई ऐसा नहीं है कि हमने प्रचारित भी इसलिए ज़्यादा नहीं किया कि अगर हम इसे ज़्यादा प्रचारित करेंगे तो कुछ लोग शायद कुछ लोगों के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है, इसलिए हमने इसे ज़्यादा भी प्रचारित नहीं किया। आगे हम इस कार्य को कर रहे हैं, पावन कार्य को हम दिल से कर रहे हैं, माँ यमुना जी के लिए हम दिल से कार्य कर रहे हैं। इसमें अगर कोई राजनीति कर रहा है तो उसका फॉल्ट है, वो उसका कंसर्न है। हमारा इसमें जो है सिर्फ कंसर्न यह है कि किसी तरीके से घाट का उद्धार हो। कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, मैं जिक्र करूं लोक पंचायत के सदस्य भरत चौहान जी पहले दिन जब आरती हो रही थी आपके साथ सम्मिलित थे और बहुत अच्छा मैं समझता हूँ मैसेज था, इस घाट को अगर मिलकर क्षेत्र के लोग विकसित करें तो सिर्फ एक घाट नहीं, ये भविष्य में इसके माध्यम से पूरे क्षेत्र को हम एक विकास की दिशा में एक नई उड़ान हम दे सकते थे। लेकिन उसके बाद एकदम किनारे होना, फिर सोशल मीडिया के माध्यम से जिक्र करना कि इसमें लोक पंचायत कार्य कर रही थी, लोक पंचायत कार्य कर रही थी तो शायद एक डॉक्यूमेंट्री आधार पर जो एक DPR होती है, जो एक यमुना आरती जो पहले से आप कर रहे थे,
डॉक्यूमेंट्री के आधार पर करना चाहिए था, बल्कि बजाय उसके कि सोशल मीडिया पे जिक्र करें। क्या रीज़न हो सकता है कि उन्होंने लास्ट में जो है उस आरती में भाग नहीं लिया? देखो, जिनका आप नाम ले रहे हैं ये आरएसएस के बड़े व्यक्ति हैं और इनका अपने एक बहुत बड़ा कद है और ये बड़े बड़े काम करवा सकते हैं, बशर्ते इच्छा शक्ति की ज़रूरत है और इससे भी बड़े काम करवा सकते हैं। ये कोई कार्य नहीं है। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि लोक पंचायत के माध्यम से 2016 में यहाँ पे एक यज्ञ हुआ था। उस चीज़ को मैं एग्री कर रहा हूँ और वो यज्ञ क्या था, क्योंकि मैं भी उस यज्ञ में सम्मिलित था, बहुत सारे लोग उस यज्ञ में सम्मिलित थे। यही नहीं, उससे पहले भी 2007 से श्रीमती विनीता जोशी और एक माता जी जिन्हें हम बोलते हैं प्रमिला जोशी, उनके माध्यम से 2007 से यहाँ पे तमाम तरह के हर साल प्रोग्राम होते रहे हैं। बहुत सारे लोगों का इसमें प्रयास है, लेकिन जहाँ पे ये श्रेय की बात कर रहे हैं नमामि गंगे का, इनके लिए इसको किसी का कोई प्रयास नहीं है। इसके लिए पहल DRS फाउंडेशन तो एक ये मान के चलो कि एक नीड थी उससे टाई अप करने के लिए। हमारा व्यक्तिगत वो है, वो एक सामाजिक कॉज पे उसे कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है DRS फाउंडेशन। पहली किस्त का आपने जिक्र किया, यहाँ पर जो सामने आ रहा है 7,52,00,000 रुपए की साथ पहली किस्त सेंक्शन भी करवाने मंजूरी भी मिल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो 7 करोड़ रुपए जो है गजेंद्र जोशी जी निजी कार्य में लगा देंगे, किसी को कुछ मिलेगा नहीं, तो उसकी भी कहीं लालसा हो, सबको मिलना चाहिए, कटेगा तो सब में बटेगा? ये तो आपको फिर इसका थोड़ा सा आपको स्टडी करने की ज़रूरत है। तो 7,52,00,000 जो MDDA के माध्यम से आए हैं वो हमारे लिए नहीं है, उसका टेंडर होना है, उसमें ठेकेदारों ने टेंडर लगाने, हमारे लिए एक पैसा नहीं है, उसमें से एक भी नया पैसा उसमें से हमें नहीं मिलने वाला है। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि यहाँ पे घाट निर्माण हो, इसका जो है टेंडर लगेगा, बाकायदा टेंडर कॉल होंगे और जो टेंडर अच्छे दामों जिसे गवर्नमेंट चाहेगी उसे टेंडर देगी। उसमें तो कोई ऐसा नहीं है, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। कहीं ना कहीं टेंडर का आपने जिक्र किया है, टेंडर के माध्यम से कार्य की गुणवत्ता पर क्या DRS फाउंडेशन की निगाहें बनी रहेगी? कहीं ऐसा ना हो इस तरीके की राशि का दुरुपयोग हो जैसे होता रहा है? बस यही तो थोड़ा सा कष्ट है कि लोगों को ये भी दिख रहा है कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो काम करना पड़ेगा। ये तो लोगों को जो हालांकि हो सकता है बड़ी कंपनीज आए या जो सरकार के नॉन बैठ रहा है वो आएगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो भी आए वो यहाँ इस श्रद्धा से आए कि हमें इस घाट का पे काम करना है, इस घाट का निर्माण करना है। अगर कोई इस श्रद्धा से यहाँ पे आए कि हमें पैसा हजम करना है तो वो यहाँ पे टेंडर ही ना करे, फिर वो टेंडर मैं तो नहीं मांगता हूँ। मैं तो खैर बहुत दूर की कड़ी हूँ, क्षेत्र की जनता भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी कि अगर कोई व्यक्ति इतनी मोटी जनता से उनकी प्रथम किस्त हो सकता है ये आगे बढ़ेगा और बहुत अच्छा बढ़ेगा। ये घाट का मैं एक चीज़ और भी बोलता हूँ, जो लोग हमारे भाई बंधु, हमारे बड़े भाई हो सकते हैं, हमारे छोटे भाई हो सकते हैं, कोई हमारे साथी हो सकते हैं, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग उन्हें थोड़ा सा अपना दिमाग बड़ा करने की ज़रूरत है। हमारा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य एक जगह घाट बना के उसे ख़त्म कर देना, ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य है इसे भारत सरकार का बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं और रिवर फ्रंट की तर्ज में इसे विकसित करो, ये डिमांड, ये लेटर मैंने लिखे हैं भारत सरकार के लिए लिखे हैं और इसमें बातचीत भी हुई और ये रिवर फ्रंट की तर्ज पर अगर विकसित होगा तो पूरा एरिया विकसित होगा। तो ये क्या है कि पहले वहाँ बनाओ फिर यहाँ बनाओ, यहाँ शमशान है, वहाँ पता नहीं, वहाँ तो क्या है। तो कहीं ना कहीं मुख्य उद्देश्य यही है कि इस धनराशि जो अभी लग रही है कि इतनी बड़ी धनराशि है, इसका उद्देश्य सिर्फ घाट विकसित करना नहीं है, उस पूरे क्षेत्र को विकसित करना है। उस क्षेत्र के साथ साथ उस समाज के साथ अन्य जो भी अभी यहाँ का क्षेत्र है उस सबको विकसित करना है। और कहीं ना कहीं जो इसमें 7 जुलाई के बाद 7 जुलाई को पहली आरती DRS फाउंडेशन के द्वारा की गई थी, उसके बाद भी इतना हाईलाइट ये मामला नहीं था। लेकिन स्वतंत्रता दिवस के बाद जैसे ही प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं के में इसका जिक्र हुआ है, उसके साथ ही कहीं ना कहीं इसमें खलबली मच गई है। क्या आगे ये चैलेंजिंग रहेगा कि जिस तरीके से राशि स्वीकृत हो रही है उसमें टेंडर की प्रक्रिया होगी, उसके बाद क्या कार्य गुणवत्तापूर्वक हो पाएंगे? क्या जो सरकार की तरफ से धनराशि मिल रही है जनहित के लिए, क्षेत्र हित के लिए, उसका सदुपयोग हो पाएगा? ये चैलेंजिंग रहेगा और उसके लिए शायद जरूरी है कि निस्वार्थ राजनीति से हट करके व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हो और सामाजिक संस्था से जुड़े व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हो। यही नहीं बल्कि क्षेत्र के प्रत्येक जनमानस को इस जागरूकता के साथ यहाँ पर बने रहना होगा कि इस माँ यमुना के नाम पर कोई बड़ा घोटाला फिर जो है कहीं ना कहीं घोटाले की भेंट न चढ़े। तो मैं आशंकित हूँ कि ये सारा मामला उन ठेकेदारों को, अपने ठेकेदारों को ठेका दिलाने के लिए कुछ लोग कर रहे हैं, जिनकी जो है नज़र गिद्ध की तरह उन पैसों पे है। ये हम भी
बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा जो हम काम कर रहे हैं, हम तो आज भी आरती होगी, परमानेंट आरती हो रही है। तो कहीं ना कहीं बड़े प्रश्न ये भी उठाए गए हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके विरोध के पीछे का ये भी वजह हो सकती है कि चहेते ठेकेदारों को इसका ठेका मिल जाए और मन मर्जी से इस धन का दुरुपयोग किया जाए। लेकिन फिर से प्रश्न वही, लोक पंचायत के द्वारा इस नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस यमुना नदी के घाटों को संवारने की दिशा में अपना एक प्रयास बताया जाता है। लेकिन प्रश्न यही उठता है कि अगर आपने धरातल पर प्रयास किए थे तो आज जो नमामि गंगे के साथ जो GRS फाउंडेशन का जो अटैच हुआ है वो क्या लोक पंचायत का नहीं हो सकता था? क्या उसके पीछे रीजन ये हो सकता है क्योंकि लोक पंचायत ने पहले ही शायद स्पष्ट किया है कि हम अपने संगठन को रजिस्टर्ड नहीं करेंगे। नमामि गंगे के लिए जो एक या फाउंडेशन चाहिए था वो एक रजिस्टर्ड संस्था चाहिए थी। ये भी कारण हो सकता है। आज हो सकता है जब इतनी बड़ी धनराशि इस प्रोजेक्ट के लिए आ रही है तो शायद हो सकता है कि लोक पंचायत अपने इरादे बदले और उस लोक पंचायत को भी रजिस्टर्ड करे। हालांकि अभी इस संबंध में कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन हम पुनः स्पष्ट यही करना चाहेंगे कि शायद बड़ा सोचना होगा, समाज के हर एक व्यक्ति को बड़ा सोचना होगा, बजाय व्यक्तिगत, बजाय अपने राजनीतिक हित के लिए कुछ काम करे, अपनी क्रेडिट लेने के लिए काम करे। इसकी अपेक्षा मिलकर इस योजना में किसी तरीके की धांधली ना हो, कोई ठेकेदार किसी भी पैसे की लिपापोती ना करे। ये जिस उद्देश्य से इस यमुना नदी के प्रोजेक्ट को केंद्र और राज्य सरकार से मिलकर यहाँ पर पैसा लगाया जा रहा है, उस उद्देश्य में इस कार्य को पूरा किया जा सके ताकि संपूर्ण क्षेत्र के लिए जो आशाएं जगी है वो पूरी हो सके। खास रिपोर्ट देख रहे थे पचुआदून विकास नगर के हरिपुर से। DCP न्यूज के साथ दीवान नौटियाल की रिपोर्ट। आगे के लिए बने रहेगा हमारे साथ, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।